1.5-2 साल पहले भी ऐसा मसला बना था। हम जहां आए थे, SHO साहब की इन्वॉल्वमेंट, उस SHO साहब की इन्वॉल्वमेंट, जो SHO साहब लगे थे, टोटा लगे थे, हमें DGP को लिखना पड़ा। DGP ने इंक्वायरी बिठाई। अब जिस साउथ जो बैठे हैं, SP साउथ बैठे हैं, इन्होंने इंक्वायरी की। इन्होंने कहा जी हम आपसे क्षमा चाहते हैं, हमारे लंच देने दिते असीं जी साडे कोल टाइम कम भी कराई लिया, साडे कोल फुलके दे पैसे भी कटी लिए नहीं। यही साहब ने कटवाए, कोई बाहर के बंदे ने कटवाए। ये गलती से हुआ, किसी से 100-150 रुपया हुआ गलती से, किसी से हुआ। आज तक ने काटा, आज सर हम गरीब बंदे, हमारे 10 रुपए भी। देखो एक बात होती है कि कभी परेशानी करते भी, हम भी इंसान है, कभी पता नहीं दिमाग में क्या फितूर आ जाता है। आपको अगर लगता है तो आप एडमिनिस्ट्रेशन को बताओ, आप SHO साहब को बताओ, आप सबसे पहले इनकी यूनियन से बात करो, ठीक है ना। देखो मेरा अपना स्टाफ है, मुझे जब भी प्रॉब्लम आती है मैं सबसे पहले इनकी यूनियन से बात करता हूँ, जो भी एसोसिएशन की यूनियन है उनसे बात करता हूँ, तो बाहर मसला जाता ही नहीं है। जी सबसे पहली बात है, जो इनकी यूनियन की जो मैनेजमेंट कमेटी बनाओ ना 4-5 बंदे की, तो सबसे पहले उनके साथ डिस्कस करो, भाई ये बंदा ठीक नहीं चल रहा। ठीक सर। कभी होता है, ये नहीं बात है हमेशा यही ठीक रहेंगे, कभी ये भी गलत होते हैं, कभी आप भी गलत होते हैं। अगर आप गलत हो तब भी उसी कमेटी में बैठ के बात करो जी। पहले अगर नहीं सुनी थी फिर हमारे पास आओ। ठीक सर। ठीक है ना। खाने का देख लीजिए, जो खाना खाएगा उसकी कटौती करेंगे आप, और खाना भी ठीक देंगे आप, है तो खाने की शिकायत नहीं आनी चाहिए। ये आपका तो काम करना है, फिर आप शिफ्टिंग कर दो। फिर जैसे इसकी संडे को शिफ्ट है तो इसको नेक्स्ट कोई अदर डे दे दो छुट्टी के लिए। नहीं, नेक्स्ट अदर डे देने का प्रोविजन ही नहीं है इसमें। वो लेबर लॉ में प्रोविजन नहीं है। अगर आपने काम करवाना, आप कहते हैं हमने आज 10 बंदे शिफ्ट में, अगर यहाँ पे 20 कर रहे हैं काम, आज 10 ड्राइवरों को बुलाओ, नेक्स्ट संडे को 10 को बुलाओ, मसला खत्म। मसला खत्म है। उसकी बराबरी बराबरी रहेगी। शिफ्टिंग करो, उसमें शिफ्टिंग करते हैं, रेस्ट डे पहले आप कमेटी कॉन्स्टिट्यूट कर लो 4-5 बंदे जी जी, तो वो फिर बैठ के बात करो आप, ठीक है, ताकि हमारे तक आपने पहुंचना नहीं है, हमारे तक अगर आप करोगे, ठीक है। सुनिए सर सुनिए एक सेकंड, नहीं सर पहले आपसे भी जानेंगे। ये HR साहब हैं, कल की तरह फिर से आज चले गए यहाँ से। अब तहसीलदार साहब से जाने की कोशिश करेंगे, उनसे जाने की कोशिश करके आखिरकार क्या निकल कर सामने आया है। हमारा लेबर ला का सवाल था और कोई सवाल नहीं था। हम ये कर देंगे, चीर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो ये ऐसे कोई बात बनने वाली नहीं है। मैनेजमेंट सिर्फ इसको क्या, मैनेजमेंट को हम पैसा फेंकेंगे, देख लेंगे। अब वहां पर कहा हम पैसे फेंकेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तो पैसे फेंको मजदूरों के आगे जो काम कर रहा है। दूर तक बात है। नहीं जो काम कर रहा है उनको पैसे दो, आप उनके वेतन दे दो, और कोई पैसा नहीं चाहिए, इनको वेतन दे दो। बाकी आप करो, मेहमानबाजी करो, जिसकी मर्जी करो, हमें क्या लेना देना है। आपके पास पैसे हैं, जिसको मर्जी कराओ। यही बात हम साहब को कही, और मसला कुछ नहीं, मसला पैसे का है। और पैसे के सवाल पर हम चाहते हैं कि जो वर्कर की जो सैलरी बनती है, 2 महीने की, 3 महीने की, अब 2 महीने, हाँ 2 महीने 3 महीने 2 महीने गैर कानूनी है। अगर 7 के बाद 7 से लेकर 10 तक अगर सैलरी ना मिले तो मैनेजमेंट को उसको डिपार्टमेंट में हम इनके केस भी लगाए। वो मनोहर था, बलविंदर था, सारे थे ये, वो उस वक्त मैनेजमेंट का हौसला होगा। हम क्या किसी को जानते हैं, क्या मानते हैं, तो इसलिए लिहाजा हमारी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि मैनेजमेंट अपना काम चलाए, जो हमारा बनता है वही वर्कर का बनता है उनको दे। इतनी बात है। ये देखो, ये लोकल बंदा साड़ा मैकेनिक इसी गड्डी है, वो उत्तर प्रदेश का यूपी का बंदा लादा एदी जगह। ये हालत है साड़ी इस रिंग रोड नंबर 40,000 उनकी 80 है जेडे बाहर, ठीक है। यूपी का बंदा नहीं है, इस बंदे की जगह लाया, सारे रिश्तेदार लगाए। जेड़ा बंदा बोलने वाला उसी घरा चुकिया। हड़ताल पे जी मेरे बानी साहब हैं, आज उनसे बात करते हैं। वाइस प्रेसिडेंट स्टेट हूँ और मैं स्टेट वर्कर प्रेसिडेंट हूँ CITU का। तो जैसे हमारी बातचीत वर्कर की लीडरशिप से बातचीत हुई तो हम DC साहब से मिले। हालांकि मैनेजमेंट पहले मिल चुकी थी, हमने DC साहब से बातचीत की और DC साहब को सारी बात समझाई कि रिंग रोड में यहाँ सिर्फ खाली बात मेन्यू वेज की है,
मिनी वेज की बात है कि मिनी वेज इम्प्लीमेंट किए जाए। 8 घंटे के बाद ओवर टाइम, बाकी मसला आता है, पीएफ का मसला आता है, सेफ्टी शू का मसला आता है, फूड्स का मसला आता है, ईएसआई एम्प्लॉय इंश्योरेंस स्कीम का मसला आता है। ये सारी बातें इम्प्लीमेंट हों, मगर जो हमने देखा कि जहां पर खाली संडे के दिन वर्कर ने छुट्टी की थी और मंडे को वर्कर को कहा गया कि आप अपने घर चले जाओ। डीसी साहब को ये कह के रखा था मैनेजमेंट ने कि वर्कर ने काम बंद किया है। हमने कहा कि वर्कर का काम बंद नहीं, ये मैनेजमेंट का काम बंद है। जब मंडे को जहां पर वर्कर काम पर आया तो मैनेजमेंट कहने लगी कि आप सारे जाओ, हमें आपकी जरूरत नहीं है। तो इस सवाल पर वर्कर वहां पर बैठा है। अभी जो बातचीत हुई, जो डीसी साहब ने एसीडी साहब की ड्यूटी लगाई थी और तहसीलदार साहब मौके पर आए और आप भी जहां पर थे, तहसीलदार साहब के सामने तहसीलदार साहब ने ये कहा कि मैनेजमेंट गैर कानूनी तरीके से काम कर रही है, यहाँ मिनी वेज इम्प्लीमेंट होना चाहिए, सैलरी मंथली सैलरी टाइम पर मिलनी चाहिए, 2 महीने की सैलरी नहीं है, पीएफ काटा जाना चाहिए और ओवर टाइम अगर लगाए ओवर टाइम मिलना चाहिए। यही बात हमने इनसे की और हमने डिमांड नोट सेंट्रल रीजनल लेबर कमीशन को हमें डिमांड नोट्स दे दिया। उसकी कॉपी हमने डीसी साहब को कॉपी दे रहे हैं, तहसीलदार साहब को कॉपी दे दी और मैंने को कॉपी हमने अब दी है। तो वहां पर रीजनल लेबर कमीशन जो इनकी डिमांडें हैं, जो इनका बनता है, यही हम सबको तहसीलदार साहब को कहा, डीसी साहब को कहा, जो इनका बनता है वो हमें जो इनको मिलना चाहिए। ना मिलने के सवाल पर अगर हमने मैनेजमेंट को कहा कि जहां दाड़ेबाजी नहीं चलेगी, कि जो 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 मतलब है कि अपना एतवार के पैसे मांगेगा या सैलरी मांगेगा, आप कहो जहां से चले जाओ, ये दाड़ेबाजी नहीं चलेगी, ना जुल्म पर चलेगी और ना ही वर्कर पर दाड़ेबाजी चलेगी। लोकल आदमी निकाल के बाहर के आदमी लगाने का सवाल आया। अभी सुना है कि मैनेजमेंट माननी है कि लोकल आदमी जो अब निकाले हैं वो हम लगाएंगे। अब हम जाएंगे मैनेजमेंट के पास कि वो आप जो आपने कहा है, पहला नंबर तो काम, आप ये कल काम चालू करवाएंगे। इन्होंने कहा आपके सामने, हम काम आपके सामने, आप सुना होगा, हम कल काम चालू करवाएंगे। जैसे हमने कहा रूटीन में काम चल रहा है, ऐसे आप रूटीन में काम करिए, जो हमारा बनेगा वो हम लेंगे। तो जो पिछले साल का 5 साल का जो उनके, देखिए जो 5 साल का सवाल है, हमने रीजनल लेबर कमीशन के पास मैनेजमेंट को भी कह दिया, उसका हम क्लेम लगा रहे हैं। जो जो हमारा बनेगा वो हम हिसाब अपना लेंगे। 5 साल का होगा, 4 साल का होगा, जो कुछ भी होगा वो हमने लेना ही लेना है। सर एक तो यहाँ पे पर्सनल रंजिश जो होती है, मतलब अगर कोई बोलने वाला हो तो उनको दाड़े, ये हमने डीसी साहब से बात कही, उनका मसला क्या है। वहां पर एसपी सिटी हंडा साहब आए थे। अच्छा। वो कहने लगे मैडमों को कि ये ओम प्रकाश हमारे दोस्त हैं, आप इनका ख्याल रखिए। मैंने बोला दोस्ती हमारी ये है, हम तो ये कहने आए हैं, मसला पैसे का है। अच्छा, पैसा फेंको और तमाशा देखो कि हाथ बहुत लंबे हैं, हाथ लंबे हैं। हाथ लंबे का मतलब यहाँ मैंने कहा मैनेजमेंट को, पैसा दाएं बाएं मत फेंको, पैसा फेंको अपने वर्कर के पास जो काम कर रहा है, उनको अपना मेहनताना दे दो। अगर मेहनताना देंगे अच्छे तरीके से काम वर्कर करेगा, हम वर्कर के साथ हैं, मैनेजमेंट अच्छा काम करेगी, हम मैनेजमेंट के साथ हैं। अगर मैनेजमेंट फिर दोबारा कुछ करने की कोशिश करेगी, जैसा हमने देखा काम बंद था, तो मेरे ख्याल में जो गैर कानूनी काम करेगा उसके लिए हथकड़ियां भी हैं। सर अभी भी हमने उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन उनकी तरफ से कोई भी जवाब नहीं दिया गया मीडिया के सामने। खासकर तहसीलदार साहब भी यहाँ पर आए थे, उनकी तरफ से बातचीत की गई, लेकिन उनकी तरफ से मीडिया के सामने क्यों नहीं? ये उनकी बात है, अपनी बात वो जाने। जो आप और हमारे सामने जो बातचीत हुई, हम वो बात कर रहे हैं। हमारे पास ये है डंडा और झंडा। सर मैनेजमेंट आरोप भी लगा रहे हैं कि बड़ी सारी यहाँ पे धांधली होती है, जो एक लेबर को बात जहाँ तक हक का सवाल है, अपने क्लेम की बात की। जी, ड्राइवर की जो पेमेंट है वो 21,000 पेमेंट बनती है 8 घंटे की। 21,000 कितनी बनती है 8 घंटे की। अगर 12 घंटे काम करेंगे तो इनकी डबल दिहाड़ी बन गई। ये देते नहीं ना सर, ये सुनिए, डबल दिहाड़ी बन गई। ये बात आ जाएगी क्लेम में, जहाँ मैनेजमेंट ने बात माननी है, जहाँ पर रीजनल लेबर कमीशन है, ये सारी बातें वहां पर रखी जाएंगी और हमें विश्वास है, पूरा रीजनल लेबर कमीशन पर विश्वास है, वो सारी बातें इम्प्लीमेंट करवाएंगे। क्योंकि ये इस जो रीजनल लेबर कमीशन आए हैं, हमें बड़े ही अच्छे लगते हैं और ये बातें सारी लागू होंगी। और नहीं होने पर हमारा जनरल डंडा जहाँ रहेगा और हमारा एक ही रास्ता है, संघर्ष हमने अंग्रेजों के टाइम भी किया, तो अभी भी काले जो आगे हैं इनके खिलाफ भी संघर्ष कर रहे हैं। संघर्ष का रास्ता है हमारा।